नमस्कार मित्रों, गुरु धारण से पूर्व कुछ सावधानियां होती हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। कभी भी गुरु जल्दबाजी में धारण न करें। पुरातन कालों में गुरु शिष्य को और शिष्य गुरु को परखता था, जिसमें कई कई वर्ष बीत जाते थे। पूर्ण संतुष्टि व समर्पण होने के बाद ही निःशुल्क गुरु दीक्षा दी जाती थी। परंतु आधुनिक युग में हर अज्ञानी धर्म गुरु बना बैठा है और लोगों को स्वार्थवश भ्रमित कर रहा है। गुरु धारण के लिए हजारों लाखों रुपए की मांग करता है। ऐसे पाखंडियों से दूर रहें, क्योंकि सच्चा गुरु वो होता है जो अपने शिष्यों को सभी बंधनों से मुक्त करता है, न कि किसी बंधन में बांधता हो। इसीलिए ऐसे गुरु को धारण करो जो इन बंधनों से मुक्त हो, न कि किसी ऐसे कर्मकांड, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा व मोह माया जाल में उलझाए रखे। जो धर्मगुरु खुद किसी बंधनों में बंधा हुआ हो, वो तुम्हें क्या बंधनों से मुक्त करेगा। ऐसे लोग ना तो खुद मोक्ष के अधिकारी होते हैं, ना ही किसी को मोक्ष का द्वार दिखा सकते हैं। शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा स्वरूप या सामग्री स्वरूप जो भी स्वेच्छा से दे, वही गुरु को स्वीकार्य है, वही सच्चा गुरु है। धन से अधिक ज्ञान की बात करता हो। गुरु आपके इष्ट देवता का सेवक हो या भगत हो, क्योंकि वह गुरु जो भी मंत्र प्रदान करेगा वह आपके आराध्य देव का ही मंत्र देगा। अर्थात यदि आप शिव भक्त हैं तो किसी ऐसे गुरु को तलाशें जो शिव का भक्त हो या जिसने शिव भक्ति से शिव के गणों को सिद्ध किया हो। यानी यदि आप शिव प्रेमी हैं और गुरु दीक्षा किसी वैष्णव गुरु से लेते हैं तो वह आपको गुरु मंत्र में ओम नमः शिवाय नहीं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का ही मंत्र देगा और आपको जीवन पर्यंत यही गुरु मंत्र जपना होगा। यदि आप जीव विज्ञान में रुचि रखते हैं और आप अपने मित्रों व अध्यापकों के कहने पर गणित ले लेते हैं, तो फिर आपको वही गणित के समीकरण व सूत्र रटने पड़ेंगे जो आपको तनिक भी समझ नहीं आते थे, और आप अपने भविष्य में अपनी रुचि के क्षेत्र में कभी भी कार्य नहीं कर पाएंगे। वैष्णव लोग भी यदि कृष्ण प्रेमी हैं तो किसी शैव या शाक्त संप्रदाय से दीक्षा न लें। परंतु शैव या शाक्त संप्रदाय में अधिक भेद नहीं होता, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही लोक में वास करते हैं। शक्ति के बिना शिव सबके समान माने जाते हैं। इसीलिए जो शिव को मानता है वो किसी न किसी रूप में दुर्गा, काली, पार्वती, चामुंडा इत्यादि देवियों को भी पूजता होगा, क्योंकि एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। गुरु को उसके गुणों के कारण ही देवताओं से भी ऊपर स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए एक सच्चे गुरु में करुणा, ममता, सहनशीलता, प्रेम, ज्ञान, आत्मविश्वास, संयम तथा शीलता का गुण होना अति आवश्यक है। समदर्शी गुरु एक है, देता विद्या ज्ञान, छल कपट रखता नहीं और नहीं अभिमान। अर्थात जो सभी को समान भाव से देखता है और विद्या और ज्ञान प्रदान करता है, उसके मन में कोई छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या की भावना व्याप्त न हो और गुरु को किसी प्रकार का अहंकार न हो। आपका गुरु किसी संप्रदाय से दीक्षित होना चाहिए। हिंदू संस्कृति में दो बड़े संप्रदाय हैं, पहला शैव या शाक्त, दूसरा वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में अनेक पंथ जैसे रामानुज, निम्बार्क, श्री या बल्लभ, राधा बल्लभ, गौड़ीय, सखी इत्यादि। उसी तरह शैव में नाथ, नागा, कपालिक, पाशुपत, कालदमन, दशनामी इत्यादि। जिस व्यक्ति से जिस संप्रदाय की शुरुआत हुई है, उन्होंने अपने आराध्य के साक्षात्कार व अनुकंपा प्राप्त की हुई है, जिससे वे मरणोपरांत अपने आराध्य के लोक को गए। उन्होंने जो भी शिष्य बनाए वो भी उसी मार्ग व गुरु के सानिध्य में अपने आराध्य लोक को जाते हैं। उनके शिष्य अपने शिष्यों को भी मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं और धीरे धीरे यह श्रृंखला लंबी होती जाती है और एक संप्रदाय या पंथ बन जाता है। यदि आप भी उसी संप्रदाय के किसी गुरु से दीक्षित हैं जो सर्वप्रथम गुरु ने अपने शिष्य को बतलाया था, और आप भी यकीनन मोक्ष के अधिकारी होंगे। इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। गुरु के गुणों के विषय में व्यापक बता पाना असंभव है। सब धरती कागज करूं, लेखन सम बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुर गुड़ लिखा न जाए।